नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे स्टॉक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों, कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे ऑफिस का रेनोवेशन चल रहा था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। समय को व्यतीत न करते हुए सीधी सी बात करेंगे किस तरह से इस बैंक में हमें जो एफ दिख रहा है, इस एफ में हमें किस तरह से पैसा बनाना चाहिए। देखिए, एफ आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइस लेवल डिसाइड किए जा रहे हैं, जो प्राइस लेवल डिसाइड किया गया है, वो कहीं तक हमें फेयर वैल्यू पे दिख रहे हैं क्या नहीं। ये फेयर वैल्यू है तो ये शेयर हमने जो वैल्यूएशन पे खरीद किया है, क्या उसका वैल्यूएशन और नीचे गिर सकता है, या फिर ये शेयर अगर नीचे जाता है तो बहुत समय लग सकता है उसको ऊपर आने में। ये सब आपके दिमाग में अभी जो एक भ्रम हो सकता है या फिर बात हो सकती है, या फिर आपके दिमाग में ये विचार आ रहे होंगे, तो इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे किस तरह से हमारा पैसा इसमें बनने वाला है आने वाले दिनों में। तो डेफिनेटली आप देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ, पैसा कैसे बनता है दोस्तों। मार्केट अप हो या फिर डाउन हो, फेवर अपना ही करना चाहिए। आपको हर चीज़ आपको अपने हिसाब से ही करनी है। वहाँ पे मार्केट के हिसाब से जाओगे तो दोस्तों देखो, फिर मार्केट कभी अप है कभी डाउन है, तो ये नहीं चलेगा। फिर आप मार्केट के साथ में दौड़ने की कोशिश करोगे, मार्केट आपको दौड़ के साथ में लेके दौड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपका एक स्टैंड होना चाहिए मार्केट में। आपका जो पॉजिटिव पॉइंट हो या फिर नेगेटिव पॉइंट हो, वो आपको पकड़ के रखना है। देखिए, मार्केट गिरने वाला है तो मार्केट गिरने वाला है, तो ये आपको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसके ऊपर आपको इन डिप स्टडी करनी होगी। उसके बाद ही आपको स्टैंड लेना होगा। देखिए, मार्केट गिर रहा है तो ये लेवल पे आके मार्केट गिरेगा तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा। तो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला, डेफिनेटली स्टडी करने के बाद अब मैं यही से या ऊपर वाला ही ट्रेड लूंगा। ये आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। देखिए, मैं मार्केट में हमेशा कहता हूँ पैसा बनता है, पैसा बनाने वाला चाहिए। और दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है मार्केट पैसा कितना है मार्केट में, और कितना लोगों ने पैसा बनाया, तो आप भी बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है उसने बनाया तो मेरे में क्षमता नहीं है, मैं बना नहीं सकता। तो लेट्स फॉरगेट थिंग्स एंड कम टू अ पॉइंट। एफ के बारे में बात चल रही है हमारी, तो एफ के बारे में हम बात करने वाले किस तरह से हमें पैसा ज़्यादा बना के दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट की बाद में जानेंगे उसकी न्यूज़ के ऊपर, किस तरह से उसमें एंकर ने इन्वेस्टमेंट किया, किस तरह से कौन से प्राइस लेवल पे किए, और बात करेंगे उसके फिलहाल के जो लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, टेक्निकल अगर स्टडी है आपकी तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा कि आपका जो प्राइस लेवल है उसके ऊपर जाता है शेयर, तो आपका प्रॉफिट बनते हुए आपको दिखेगा। मगर आपने जहाँ से अपने प्राइस लेवल पे खरीदी किया और वहाँ से नीचे शेयर जाता है तो डेफिनेटली लॉस होगा। तो इसलिए टेक्निकल अच्छा जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम जानते हैं उसके प्राइवेट चार्ट के बारे में, और टेक्निकल्स के साथ जानेंगे हम उसकी थोड़ी सी फंडामेंटल बातें। यहाँ देख सकते हैं हम अभी टेक्निकल चार्ट पे आए। टेक्निकल चार्ट हमें क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये देखिए, एक कहाँ के वैल्यूशन हमें गिरता हुआ दिखा है। ये देखिए, मार्केट में कहीं पे भी ये मार्केट सपोर्ट में नहीं गया और सीधा चला है नीचे। मगर दोस्तों, यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल है, इंडिकेशंस है कि मार्केट में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। ये क्यों आ सकती है उसके पीछे का मैंने बताया आपको कई बार। अगर ये कैंडल पैटर्न बनता है डाउन साइड तो अप साइड ब्रिज दे रहा है, नीचे से ऊपर लेवल पे ब्रिज ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी तेज़ी आने वाली, थोड़ी सी नहीं कह सकते। अगर इसका मोमेंटम बहुत ही अच्छा रहा तो डेफिनेटली ये आपको लगभग 25 के आसपास भी लेके जा सकता है, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता भरने वाली है। क्योंकि इनका जो एफ था वो लगभग 15,000 करोड़ का था। 15,000 करोड़ दोस्तों, एक मिड कैप कंपनी बन जाती है। आपको समझना है, मिड कैप कंपनी के कैपिटल के हिसाब से इन्होंने मार्केट में पैसा उठाने की पूरी कोशिश की है। लगभग 95% इन्होंने अपना जो पैसा है मार्केट से उठा लिया है बैंक के लिए, और डेफिनेटली ये शेयर रॉक करने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए, यहाँ पे पूरा सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से मार्केट अभी ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, बट लिटिल बिट यहाँ से मार्केट आपको ऊपर के लेवल दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। हम दूसरी बात रखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। देखिए, लगभग 23 रुपीज़ के आसपास की बात मैं आपके सामने रखूँगा। 23 रुपीज़ के आसपास का लेवल क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये ज़रूरी बताऊँगा। देखिए, ये 23 का लेवल है दोस्तों, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ था। ये देखिए, 23 के लेवल से आसपास से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ था। उसके बाद ये मार्केट अप आने की कोशिश ही नहीं की। अब यहाँ पे सिग्नल मिला है तो डेफिनेटली अगर 23 का लेवल ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो 25 रुपीज़ के लेवल को टच करना है, फिर उसके बाद उसको क्लोज करना है, फिर उसके बाद वो 30 रुपीज़ की रैली दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर जितना आसानी से कह रहा है दोस्तों, उतना आसानी से इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उतनी इसके साथ वोलेटिलिटी भी बनी हुई है, उतना ही इसके साथ खिलवाड़ भी हो रहा है मार्केट में। बड़े बड़े दिग्गज खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे, बेच रहे, खरीद रहे। ये क्या कर रहे हैं, नीचे समय खरीदते हैं, ऊपर जाके बेच रहे हैं। तो ये क्या
और वोलेटिलिटी बन रही है, जिसके कारण यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा परेशान हो रहा है। तो परेशान मत होइए, जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर अपने साथ खेल खेल रहे हैं उसी तरह से आपको भी खेल खेलना है। अगर वो सेल कर रहा है तो उसके साथ में ट्राई करना है सेल करने का, और उसके साथ में ही बाय करना है नीचे वाली। इसको हम एक देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अगले अलग वाले पार्ट में लेके जाता हूँ। आपको स्कैपलिंग एक स्ट्रेटजी है, स्कैपलिंग ट्रेडिंग होता है, उसके साथ भी आपको ट्रेड करना आना चाहिए। देखिए अगर स्कैपलिंग ट्रेडिंग में अगर ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हो तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बनाते हो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर पोजीशन करते हो तो आपको स्कैपलिंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझोगे तो दोस्तों आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनता चलेगा। तो चलिए मैं स्कैपलिंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके कारण आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा। तो यहाँ पे 23 रुपीज़ का लेवल है जो कि बहुत अहम है, और ये रेजिस्टेंस टूट जाता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो बहुत ही आगे बढ़ सकता है लगभग 30 रुपीज़ के। देखिए इम्पॉसिबल से चीज़ें नहीं होती है मार्केट में। मैं लेवल देता हूँ हमेशा, लेवल एक समझ, क्योंकि ये देखिए 30 रुपीज़ का लेवल यहाँ से रहा था उसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद ये फॉल्स रेजिस्टेंस दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट रेजिस्टेंस दिया था, जिसके बाद ये शेयर नीचे गिरना शुरू हुआ था। देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल्स है, बढ़िया लेवल्स को समझनी चाहिए। अगर मैं कॉल भी देता हूँ तो पुट भी देता हूँ तो लेवल्स के हिसाब से देता हूँ। मुझे मालूम है लेवल टूटती है तो मार्केट नीचे गिरना है, लेवल्स टूटेगी तो मार्केट ऊपर बढ़ना है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी आएंगे तो वहाँ पे मैं कई एक या दो ही ट्रेड देता हूँ। देखिए मैं लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना पसंद करता, क्योंकि लोगों का पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड दूंगा मेरा पैसा थोड़ी ना लगेगा, यहाँ पे लोगों का पैसा लगेगा, जो लेगा उसका प्रॉफिट बनेगा, जो लेगा उसका लॉस बनेगा, ये मैं नहीं चाहता। यहाँ पे 2 या 3 कंफर्म प्रॉफिट ट्रेड देता हूँ जिसके कारण आपको प्रॉफिट बनता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप चैनल में आ सकते हैं और आपका प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी नंबर भी दिया हुआ और मेरा व्हाट्सअप लिंक भी दिया है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ रिलेटेड एनी न्यूज़ के बारे में, या फिर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होने वाला इसके बारे में डालते रहता हूँ। तो उसके बारे में आप जानना है तो आप व्हाट्सअप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे बात है कि ये लेवल्स है, बहुत ज़रूरी है समझना है। देखिए लेवल्स टूटते हैं तो आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। तो जानेंगे उसके प्रॉफिट जो एंकर है, एंकर इन्वेस्टर उसने कितना पैसा लगाया और कितना पैसे के ऊपर उन्हें बोली लगाई, कौन से प्राइस लेवल के ऊपर बोली लगाई, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी उनके हिसाब से बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो ज़रूरी बात ये फंडामेंटल देखिए 19 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड करता हुआ लगभग 3.5% के ऊपर इसने तेजी दिखाई है। मगर ये देखिए यहाँ पे 24,849 करोड़ का इनका कैपिटल बन चुका है, मार्केट कैपिटल, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए पी इंडस्ट्री कितना है इनका, यहाँ पे पी देखिए, यहाँ पे देखिए 24 लगभग 25 यहाँ पे उनका पी है इंडस्ट्री का, और यहाँ पे उनका पी नहीं दिखा रही है। पी दिखाने के लिए लगभग दोस्तों उनका 4 क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं वो कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट में आनी चाहिए, तभी जाके आपको पी दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनसुलझा मैटर्स आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि सोच रहे अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों एक ही बात है, जो आप जितना खाते हैं या पीते हैं या फिर मतलब खा के थूक देते हैं, या फिर दारू पीने में, या फिर आप कहीं इंजॉय करने में, या फिर आप गोवा गुटखा खाने वाले बंदे हो, या फिर तंबाकू खाने वाले बंदे हो। देखिए दोस्तों मैं भी एक बेस टू बेस बंदा बना हूँ और बेस से ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ये क्या चीज़ें होती है, कितना का आदमी खा के थूकता है, या फिर कितना होटल में खाने के बाद वहाँ पे छुटन छोड़ देता है। तो उतना पैसा आप मार्केट में डाल सकते हैं इस शेयर में, जो कि आपको लगेगा कि मेरा यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, मेरा बस पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, शायद वो रिटर्न आया बहुत ही बढ़िया, और नहीं आया तो आप समझ सकते हैं ये आपने मैंने पार्टी में उड़ा दिया, फिर कहीं खाने में उड़ा दिया, फिर पार्टी में उड़ा दिया, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेरिश का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर। मैं इसलिए आपको ये ना कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के अभी आसार तो नहीं दिख रहे, लॉन्ग टर्म के आसार की इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं दिख रहे। अगर आप इसमें सोच रहे अपना प्रॉफिट बनाना, तो इसको मैं एक सीधी सी बात बोल सकता हूँ, इसका एक्यूमुलेटेड कीजिए, एवरेज कीजिए, और ये कहीं आपका एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे आप सेल करके निकल जाइए, क्योंकि आपका प्रॉफिट वहाँ पे बनते हुए दिखेगा। क्योंकि इसमें अभी भी मेरे को एक डाउटफुल एक रेशियो बना हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो अभी 12 रुपये और 13 रुपये का जो लेवल बना हुआ है दोस्तों, वो शायद मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे सेलिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर उनको मालूम है अपना प्रॉफिट लगभग 16 या 17 रुपये के आसपास बन जाएगा, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20, ज़्यादा से ज़्यादा 23 रुपये तक बन जाएगा। इनको ये 3 या 4 लेवल्स पे अपना प्रॉफिट निकल जाना है। ये तो थोड़ी लॉजिकल बात हो गई। यहाँ पे देखेंगे उसके रिटर्न्स की देने के बारे में, तो रिटर्न्स में उसने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, देख सकते हैं 52 -75.80 माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 57.83% यहाँ माइनस में दिया है।
ईयर टू टिल डेट में यार देख सकते हैं वन वीक में 10.20% रिटर्न में लॉस दिया है, -29.29% वन मंथ में, और 3 मंथ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 32.77% माइनस रिटर्न। 6 मंथ की बात करें तो 48.77% रिटर्न, 79.88% वन ईयर की रिटर्न माइनस में है दोस्तों। और 2 ईयर्स की बात करें तो 80% रिटर्न दिया है लॉस में, और 3 ईयर्स की बात करें तो 93.60% यहाँ पे लॉस में, जो कि कोई भी बढ़िया संकेत नहीं मिलते हुए यहाँ पर। मैं यही कहूँगा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनने की यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है, टेक्निकल हिसाब से आप उसमें आइए, प्रॉफिट बनाइए और निकल जाइए। तो ये हो गई आपका प्रॉफिट बनाने की बात। तो हम जानेंगे थोड़ा सा अब इसका जो प्रॉफिट किस तरह से इसमें बनाने वाला है, क्योंकि जो एंकर होल्डर होते हैं, जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उनको मालूम है अपना प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि उनका वैल्यूएशन भी बहुत बड़ा बड़ा होता है और उनके वैल्यूएशन के पास हिसाब से मार्जिन भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मिल जाता है। वो छोटा मार्जिन होता है मगर प्रॉफिट बड़ा उनको दिखने लगता है। Follow on public offer of Yes Bank has been a subscribed 92.75% so far on final day bidding। देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइनल डे पे वहाँ पे कितना 92.75 यहाँ पे उनका सब्सक्रिप्शन हुआ। इशू हैज़ रिसीव्ड बिड्स फॉर over 847.86 crore equity shares against a FPO size for more than 909.97 crore equity shares. Excluding anchor books that the data available on the exchange show, if I include the anchor book portion then the subscription stood at 95.14%। देखिए यहाँ पे अगर जो एंकर जो होल्डर्स है, एंकर जो इन्वेस्टर है, उनका अगर डेटा पकड़ के तो लगभग यहाँ पे 95.14% की टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, मतलब सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके एफपीओ में। और टोटल बात करें एंकर को एक्सक्लूड करके तो लगभग यहाँ पे 92% का उनका डेटा बता रहा है। तो मैक्सिमम बिड्स ओवर रिसीव्ड एट लोअर एंड ऑफ प्राइस बॉन्ड ऑन 12 to 13 रुपीज़ पर शेयर। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने कहा उसका जो प्राइस बिडिंग है वो लगभग 12 से 13 रुपये का है, और जो कि उसके आसपास ये सब बिडिंग हुई है, जिसके कारण मैंने जैसे कहा 16, 17 या 23 रुपये उनका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है। Then anchor book through which the lender had received 4098 crore was also subscribed at रुपीज़ 12 पर शेयर। देखिए यहाँ पे 4098 करोड़ का जो एक लॉट गया है वो लेंडर्स का, वो लगभग 12 रुपये के पर शेयर के हिसाब से गया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्रिएशन हो चुका है, क्योंकि ये 16 या 17 या 30 रुपये पे भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आपको मालूम है जितना बड़ा अमाउंट है उतना ज़्यादा प्रॉफिट आराम से यहाँ पे बन जाता है मार्केट में। द रिजर्व पोर्शन ऑफ अ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैज़ बीन सब्सक्रिप्शन ऑफ 36% and that of a retail 46%, 46.96% and employee 32.62%, while a portion set aside of qualified institutional buyers was subscribed 1.9 times. A total 27 institutions bid for the QIB portions such as SBI, LIC, IFL, Edelweiss, Bajaj Allianz, HDFC Life, Punjab National Bank, HDFC Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, Union Bank, Bajaj Holding, अवेंडूज हेल्थ मैनेजमेंट, एफिको, टक्यू जनरल इंश्योरेंस, नेगो फ्रांस। ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो एंकर होल्डर्स है जो QIB है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। विद द करंट स्टेटस इंक्लूडिंग एंकर इन्वेस्टर कमिटमेंट ऑफ ₹4098 करोड़, द प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑफ आर एज रेज मोर देन 15,000 करोड़ एज कम्पेयर टू टोटल साइज ऑफ 15,000 करोड़। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है यहाँ पे, जो कि एंकर होल्डर के साथ मिलकर यहाँ पे बात की है तो 4098 करोड़ का यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर लेंडर सो फार हैज़ रेज मोर देन 50,000 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है कि क्या अभी यहाँ पे जो 15,000 करोड़ की बातें की जाएगी की जा रही थी वो क्या अचीव हो सकती है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है यहाँ पे हमारे येस बैंक के ऊपर। वी आर प्लीज विद द कंप्लीशन ऑफ आर further public offering and would be like that thank all the investor partner and employees who have supported the issue. It is an important step in our journey of a transformation and is a testament to trust placed the institutions Prashant Kumar MD and CEO Yes Bank said। देखिए प्रशांत जी ने यहाँ पे कहा कि हम सबको थैंकफुल करते हैं, थैंक्स देते हैं, यहाँ पे उनके आभार से हम व्यक्त करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो स्टैंड दिखाया, हमारे साथ जो खड़े रहे, उनके लिए हम उनके दिल से तहत धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जितना 15,000 करोड़ का जो फर्दर पब्लिक ऑफर है उसके लिए जो उन्होंने हमें सहारा दिया या फिर हैंड शेक करने की जो बात कही है तो बहुत ही अच्छा लगा उनको, क्योंकि यहाँ से आगे मार्केट बढ़ सकता है येस बैंक का, उन्होंने ऐसी आशा बताई है। और देखिए जैसे मैंने कहा 16, 17 या 23 रुपीज़ की यहाँ पे लगभग उसका एक
लेवल बन सकता है, उसके बाद फिर से उसमें रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों का शेयर जरूर कीजिए। और ध्यान में रखिए, आपका प्रॉफिट बनना है तो मार्केट को समझ के ही ट्रेड कीजिए, ना कि कोई बता रहा है इसलिए ट्रेड करना है। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।